हरे कृष्णा। आज है पुत्रता एकादशी और आप सभी को पुत्रता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस दिन व्रत रखकर कथा का श्रवण करता है उसे संतान सुख के साथ साथ जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज इस पावन दिन पर हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने इस सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और आचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंता में रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई, बांधव, हाथी, घोड़े, राजे और मंत्री, इन सब में संतोष नहीं मिलता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र ना होना था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई और वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, पुण्य और दान किए, लेकिन ऐसा दुख मुझे ही क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सांसर, हंस, मगरमच्छ आदि विरहा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा इसे शुभ संकेत समझकर मुनियों को पास जाकर उसने दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उससे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रता एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचन के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल को वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और
प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। कथा समाप्त हुई। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली सभी कथाएं आप समय पर सुन पाएँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद।